Assalamualaikum dear students, welcome back to the next topic of chemistry. I am your chemistry teacher Sir Sarfraz Ali Mala. So today's our topic is significant figures. ये जो टॉपिक है significant figure ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू द एंट्री टेस्ट। ये जो कमिंग हमारी एंट्री टेस्ट हो रही है बच्चों की एमकेट और ईकेट वालों की एंट्री टेस्ट, तो ये जो लेक्चर है स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? दीज आर मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ मेजर्ड नंबर, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, मेजर्ड नंबर। सपोज हमने कोई कैलकुलेशन करी, उसके अंदर हमें दो किस्म के वैल्यूज़ मिलते हैं, सर्टेन और अनसर्टेन। सर्टेन और अनसर्टेन को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सपोज़ यहाँ पर तो अगर कोई वैल्यू हमें मिला 4.6, तो नाउ दिस 4 इज़ अ सर्टेन, बिल्कुल 100% ओके होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी। बट इन केस ऑफ दिस 6 देयर शुड बी अ सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। क्या इसमें हमें अनसर्टेनिटी हो सकती है कि इसके बाद 1 होगा, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 3 होगा, 0 होगा, क्या होगा? तो वी हैव अनसर्टेनिटी इन द सेकंड डिजिट। तो दिस डिजिट कैन बी टर्म्ड एज द डिजिट विद अनसर्टेनिटी, जबकि इस डिजिट में हमें कोई अनसर्टेनिटी, कोई शक, कोई डाउट हमें नज़र नहीं आएगा। तो दीज नंबर्स आर सर्टेन नंबर्स। तो इनको तो हम यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये सर्टेन नंबर्स हैं, इनका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा। मगर यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो नंबर्स कौन से? स्पेशली ज़ीरोज़, स्पेशली क्या बच्चे? ज़ीरोज़। तो जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो किसी भी नंबर के अंदर मौजूद हो, उन सब को हम काउंट करेंगे। अब एंट्री टेस्ट में क्या पूछते हैं? कोई आपको नंबर दे देंगे और उसमें आपसे पूछेंगे कि बताओ कि इस नंबर के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है। जस्ट सिंपली हमें ये लिखना है, क्योंकि एंट्री टेस्ट में ये नहीं होता कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनके डेफिनेशंस, उनके सारे रूल्स लिखो 1 बाय 1 विथ एग्जांपल्स, नहीं। तो क्या होगा बच्चे एंट्री टेस्ट में? एंट्री टेस्ट में जस्ट आपको मिलेगा कोई नंबर और आपसे पूछेंगे बताओ इसके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है। ठीक है, तो पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस होंगे जिनके ऊपर ट्रिक्स और टेक्निक्स मैं बच्चों को दूंगा और हम आसानी से ये मालूम कर सकेंगे कि गिवन नंबर में कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो यू पीपल डोंट वरी, आसान टॉपिक है, इंशाअल्लाह ये आज क्लियर हो जाएगा कि किस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द हेल्प ऑफ द रूल्स। पहले रूल्स को पढ़ते हैं डिटेल में, उसके बाद कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स है जो यहाँ पे यूज़ करके मैं यहाँ बच्चों को आखिर में फाइनलाइज करा लूँगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो यू डोंट वरी, इंशाल्लाह इस एंट्री टेस्ट में जो भी अगर ऐसा कोई MCQ आया रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप इंशाल्लाह उसे एक्यूरेटली बिल्कुल करेंगे और मार्क्स आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द रूल नंबर 1। सब बच्चों को पता है, बेसिक्स में आपने पढ़ा है कि रूल नंबर 1 ये कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स मीन्स 1 से लेकर 9 तक, 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, अगर किसी भी गिवन नंबर में आपको ऐसे नंबर्स मिल जाएं, नॉन ज़ीरो नंबर्स मिल जाएं, तो समझो बच्चों वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उन सब को हम काउंट करेंगे। ऑल आर मीनिंगफुल, ऑल आर मीनिंगफुल। तो इस सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं शॉर्टकट में SF करके लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर सपोज़ मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल दे दूँ कि बताओ इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2, 3 एंड 4। तो व्हाट इज़ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर? बहुत आसान, 1, 2, 3, तीनों जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं सब काम के हैं, इनको काउंट करेंगे, मीनिंगफुल है तो 1, 2 और 3। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हेयर इज़ 3। अब इसके बाद अगर दूसरा कोई एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ, सपोज़ 2, 5, 7, 6, 2, 5, 7, 6 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सब काउंट करो, 1, 2, 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 4। आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 कहता है कि जो फाइनल में जो आखिर में ज़ीरोज़ आते हैं, एंडिंग ज़ीरोज़ आ जाते हैं आफ्टर अ नॉन ज़ीरो नंबर, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे सपोज़ 2, 6, 0, 0। ठीक है बच्चे, तो रूल नंबर 2 का एग्जांपल ये है कि जो फाइनल में एंडिंग वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो काम के नहीं हैं, उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे, वो मीनिंगफुल नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या हुए, ये 2 बच्चे, नंबर्स 2 एंड 6, तो इनको हम काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर इज़ 2। अगर हम यहाँ पे दूसरा नंबर लिखें, सपोज़ 3,000, तो व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर? ओनली 1, एक ही होगा, ठीक है, एंड दैट नंबर इज़ 3।
बिकॉज 3 इज़ द नॉन ज़ीरो डिजिट्स। बाकी जो फाइनल या एंडिंग जो ज़ीरो आते हैं वो हम काउंट नहीं करेंगे। बहुत आसान रूल नंबर 2। माना ज़ीरो, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मसला प्रॉब्लम किस डिजिट के साथ होगा, किस नंबर के साथ होगा बच्चे, तो वो सिर्फ ज़ीरो होता है कि ज़ीरो हमें काउंट करना है या नहीं। बाकी नॉन ज़ीरो जितने भी नंबर हो आगे पीछे आगे कहाँ भी लिखे हैं वो आप सब बच्चों को काउंट करने हैं। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर मीनिंगफुल इन एनी टाइप ऑफ अ नंबर। यहाँ पे जितने जितने आपको नॉन ज़ीरो मिल रहे हैं ना वो तो आपको एनी हाउ काउंट करने होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। नाउ रूल नंबर 3, ये है रूल नंबर 2। नाउ दिस इज़ रूल नंबर 3। ज़ीरो का मसला फाइनल ज़ीरोज़ काम के नहीं, एंडिंग के ज़ीरो काम के नहीं है। अगर वो ज़ीरोज़ किसी नॉन ज़ीरो के बीच में आ जाए ना डिजिट के, तो हम उन्हें काउंट करेंगे 2006। ठीक है बच्चे। अब जो आखिर में ये ज़ीरोज़ यहाँ पे लगे हुए काम के नहीं थे, जब ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो आ जाएंगे तो हम इन्हें काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 4। ये तो पैदाइशी हैं, ठीक है बच्चे। बाकी इनका मसला था बीच में आगे हमने काउंट कर दिया, मीनिंगफुल हो गए। 3 जैसे ये नंबर था इसमें सिर्फ एक है ना, आप यहाँ पे एक लगा दो तो अब क्या हुआ, ये मीनिंगफुल हो गए, काम के हो गए, इनको काउंट करेंगे हम तो, क्योंकि नॉन ज़ीरोज़ के बीच में। तो ये 3 ज़ीरोज़ काम के, 3 और 2 ये कितने हुए टोटल, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 5। नाउ रूल नंबर 4 वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या होगा, सुने बच्चे, रूल नंबर 1, 2 और 3 में डेसिमल पॉइंट का जिक्र नहीं है। यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट को यूज़ नहीं कर रहे, जबकि रूल नंबर जो 4 होगा इसमें हम डेसिमल पॉइंट यूज़ करेंगे। अब सपोज़ इसका मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ 0.046। अब इस नंबर में गिवन नंबर है, इसमें हमें पूछ रहे हैं कि बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज़ 4, 1 2 3 एंड 4, 4 है यहाँ पे डिजिट्स। अब मीनिंगफुल कौन से होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से, बहुत आसान, याद करें ये जो लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं। अच्छा, ज़ीरोज़ के भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के ज़ीरोज़ होते हैं, लीडिंग ज़ीरोज़, ट्रैप्ड ज़ीरोज़, ट्रेलिंग ज़ीरोज़, या उन्हें हम एंडिंग ज़ीरोज़ भी कहते हैं। वो कोई एक नंबर में लिखूँगा, वहाँ पे आपको बताऊँगा कि विच टाइप ऑफ ज़ीरोज़ और वो 3 किस टाइप के होते हैं। सपोज़ ये जो पहले ज़ीरोज़ आ जाते हैं ना बच्चे, ये 0.0, अगर डेसिमल पॉइंट से आगे ज़ीरो है, सिंपल बता रहा हूँ, अगर डेसिमल पॉइंट से आगे कोई ज़ीरो है तो उसके साथ जो ये वाला ज़ीरो है ना, दिस इज़ नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर। ये हुआ लीडिंग ज़ीरो, और लीडिंग ज़ीरोज़ को हम काउंट नहीं करते। शर्त यहाँ पे ये है कि डेसिमल पॉइंट से आगे अगर ज़ीरो है तो दीज लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, ये ज़ीरो भी काम का नहीं है, क्यों कि समझो अगर हम सिर्फ डेसिमल पॉइंट को लिखें तो लिखने में ये हमें नज़र नहीं आएगी, छोटी है, तो इसीलिए हम ये बड़ा सा ज़ीरो डाल के लिख लेते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। वैसे भी ये ज़ीरो काम का नहीं है, तो ये 2 ज़ीरो काउंट नहीं करेंगे। बाकी हम क्या काउंट करेंगे, ये डिजिट्स। तो हेयर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ ओनली 2। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 0.004 एंड 0। अब यहाँ पे बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला रूल, फाइनल ज़ीरोज़, एंडिंग ज़ीरोज़ अगर डेसिमल नहीं है तो एंडिंग के ज़ीरो काम के नहीं, हम काउंट नहीं करेंगे। अगर बच्चे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगी हुई है तो एंडिंग ज़ीरोज़ काम के हैं, आखिर वाले जो ज़ीरोज़ आएंगे वो हम काउंट करेंगे। बाकी ये जो डेसिमल पॉइंट के साथ ज़ीरोज़ हैं, ये जो ज़ीरोज़ हम कहते हैं लीडिंग ज़ीरोज़ जो कहलाते हैं, ये काम के नहीं है, इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। तो 2 और 2 कितने हो गए टोटल, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक तीसरा भी इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मगर उससे पहले एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट ये कि अगर डेसिमल पॉइंट से आगे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए, 1 से लेकर 9 तक कोई भी आ जाए, तो किस टाइप का भी ज़ीरो, बीच में हो, लीडिंग टाइप हो, आगे हो, एंडिंग हो, ट्रेलिंग ज़ीरो हो, all zeros are very much important. ज़बरदस्त पॉइंट। If a non-zero digit is before decimal point, then zeros after decimal point, all types of zeros after decimal point are significant figures. सारे काउंट करेंगे अगर decimal point यहाँ पे लगी है और कोई non-zero digit इससे पहले हम यहाँ पे लिखा हुआ है तो है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 4। अगर हम यहाँ पे रूल नंबर 2 को फॉलो करें तो 3000, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये ज़ीरोज़ काम के नहीं थे, सिर्फ एक हमने लिखा। अगर डेसिमल पॉइंट रिटन है यहाँ पे बच्चे, देखो डेसिमल पॉइंट, ये जो रूल नंबर 4 है दिस इज़ रिलेटेड विद डेसिमल पॉइंट। तो अगर डेसिमल पॉइंट है एक बात, उससे पहले अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ऑल टाइप्स ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम सब काउंट करेंगे, भले लीडिंग टाइप हो,
ट्रैप्ड ज़ीरोज़ इन बिटवीन हो या आखिर में जो एंडिंग ज़ीरोज़ होते हैं। चलो इसका दूसरा एग्जांपल भी दे रहा हूँ, 4.06600। तो बच्चे यहाँ पे तीनों टाइप के ज़ीरोज़ आ गए। सपोज ये लीडिंग टाइप था, ये ट्रैप्ड है, बीच में यार दिस इज ट्रैप्ड ज़ीरो, या आखिर में यार ट्रेलिंग ज़ीरो कहलाता है या एंडिंग ज़ीरोज़ कहलाते हैं। तो इफ़ नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ बिफोर डेसिमल पॉइंट देन ऑल टाइप्स ऑफ ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये भी काउंट करेंगे, इन बिटवीन वाले भी काउंट करेंगे, आखिर वाले भी काउंट करेंगे। तो दिस इज़ रूल नंबर 4 विद द डेसिमल पॉइंट। नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये वाले ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगे, आगे वाले काउंट हो जाएंगे। अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट पहले लिखा है तो ऑल टाइप्स ऑफ ज़ीरोज़ आर मीनिंगफुल, माना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हेयर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 8। एक नंबर और लिख रहा हूँ, सपोज इसके साथ ये वाला 0.00440। तो बच्चे देखो, ये तो हमने पढ़ा है कि वो ज़ीरोज़ जो नॉन ज़ीरोज़ के बीच में आ जाएं उन ज़ीरोज़ को हम कहते हैं ट्रैप्ड ज़ीरोज़। तो ट्रैप्ड ज़ीरोज़ आर मीनिंगफुल, ये भी काउंट करेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट आ रही है तो एंडिंग वाले ट्रेलिंग जो ज़ीरोज़ हैं वो भी काम के हैं, मगर जो काम के नहीं होंगे बच्चे वो कौन से ज़ीरोज़ होंगे? लीडिंग ज़ीरोज़। तो ये जो लीडिंग ज़ीरोज़ है ये हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी आगे जितने भी ज़ीरोज़ हैं हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 5। तो ये जो बुक्स के अंदर हमारे रूल्स लिखे हुए हैं, ये बुक्स की स्टडी हमने करी कि बुक्स सिलेबस में अगर कोई यहाँ से उठाएं फ्रॉम रूल नंबर 1 2 3 या 4, तो भी इंशाल्लाह आप आसानी से बता सकोगे कि गिवन नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब कुछ स्पेशल ट्रिक्स फॉर द एंट्री टेस्ट स्टूडेंट्स, MCQs को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक्स है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ताकि वो बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छे तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द एंट्री टेस्ट। तो बच्चे ये हमने सीख लिया, अब हम क्या करें, इसकी प्रैक्टिस शीट है, समझो ये। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने क्या सीखा, कितना सीखा, क्या हम एंट्री टेस्ट में सिग्निफिकेंट फिगर का MCQ सॉल्व कर सकते हैं करेक्टली या नहीं। तो बच्चे नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? 2 4 6। बहुत आसान, आप तीनों को काउंट करो। क्यों? कि इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होगा। तीनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं एंड ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 3। अब आते हैं डिजिट नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 369 काम के आखिर में जो ज़ीरोज़ हम लिख रहे हैं वो काम के नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ जस्ट 3। आते हैं इस नंबर की तरफ। अब 0 इन बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ है तो इसे हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 और आखिर में 0 भी, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 4। आते हैं नीचे, आखिर के जो ज़ीरोज़ है काम के नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, काम के नहीं है, बाकी ये तीनों हम काउंट करेंगे। 205 मीन्स इट हैज़ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। रूल नंबर 4 के मुजिब अगर डेसिमल पॉइंट से आगे 0 है तो ये जो लीडिंग ज़ीरो है काम का नहीं है, बाकी ये हम काउंट करेंगे। तो हेयर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 2। सेम केस इज हियर, इसी के साथ रिलेटेड है, रूल नंबर 4 के साथ रिलेटेड है ये कि लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट इम्पोर्टेंट, एंडिंग ज़ीरोज़ हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हेयर इन दिस नंबर इज़ 4। सेम केस इज विद दिस, ये दोनों हम काउंट नहीं करेंगे, ये काउंट करेंगे, ये भी मीनिंगफुल है। तो 1 2 3 एंड 4। तो इस नंबर में भी कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। आते हैं इसकी तरफ नंबर पे, डेसिमल पॉइंट से आगे कोई डिजिट है, ऑल ज़ीरोज़ आर मीनिंगफुल, बीच में हो कहाँ भी हो सब हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 और 4। तो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 4। अब आ जाओ यहाँ पे, इसी का एग्जांपल है। यहाँ पे ये सपोज लीडिंग टाइप 0, ये ट्रैप्ड 0 और ये एंडिंग 0, सब ज़ीरोज़ काम के काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस नंबर में कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चे? 6। ये हम सिलेबस की बात हो रही है। अब हम जा रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, स्पेशल केसेस जो दे सकते हैं अगर एंट्री टेस्ट में। अगर इनमें से इसी टाइप कोई आ जाए तो आप उसको विदाउट द रूल्स ट्रिक्स टेक्निक से उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। तो देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसा गिवन है 2.5 × 10 पावर 16, 2.5 × 10 पावर 16, और बात यहाँ पे ये है कि ये कोई इंटरनेशनल या समझो कि कांस्टेंट नहीं है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट नहीं है। जैसे होता है एवोगेड्रो नंबर, स्पीड ऑफ लाइट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक कांस्टेंट। तो कोई कांस्टेंट अगर यूज़ नहीं कर रहे, अगर एक्सपोनेंशियल का केस भी है, मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख रहे हैं,
जैसे 2.5 इंटू 10 पावर 16। तो बच्चे याद करो, बहुत आसान बात, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी सिर्फ क्या बच गया 2.5। तो देखो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर दिस 2.5 में दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिर्फ 2। तो इस नंबर के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बच्चे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म जो आपको गिवन है कोई स्टैंडर्ड कांस्टेंट नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा एवोगैड्रो कांस्टेंट या स्पीड ऑफ लाइट, अब ये दोनों एक जैसे हैं। हमें पता है कि 6.02 इंटू 10 पावर 23 ये एवोगैड्रो नंबर है, ये कांस्टेंट है जिसको हम एन ए के साथ शो करते हैं। और 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये बिल्कुल कांस्टेंट है जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। तो बच्चे जब आपको कांस्टेंट्स गिवन है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये एक्यूरेटली वैल्यूज़ हैं, जब कोई वैल्यू 100% एक्यूरेट है, कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड है, उसमें वेरिएशन नहीं है, तो उसमें डाउट नहीं होता, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती। माना समझो वो जो नंबर्स होते हैं वहाँ पे हम बिल्कुल 100% सर्टेन होते हैं और वहाँ पे कोई फिक्स नंबर हम नहीं लिखते। वहाँ पे जो आंसर आप बच्चों को ढूंढना होगा वो क्या ढूंढना होगा? ऑप्शंस में इनफाइनाइट। क्या ढूंढना होगा? इनफाइनाइट। सपोज अगर वो आपको कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एवोगैड्रो नंबर इज़ डैश, सपोज 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद ऑप्शन नंबर डी में लिखे इनफाइनाइट, तो यू हैव टू टिक द नंबर इनफाइनाइट, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होते हैं उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ कांस्टेंट। इन द infinite, in the constant number the number of significant figures is infinite. So this number is the speed of light, this is also a constant value, so this constant value can also contain infinite number of significant figures. बहुत एक इसके अलावा एक और स्पेशल केस है, सपोज ये यूनिट कन्वर्जन, अगर एक यूनिट को हम दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो बताओ 1 किलोग्राम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 1000 ग्राम्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, आखिर के 0 काम के नहीं है, यहाँ पे भी 1। तो जब आप यूनिट कन्वर्ट करोगे बच्चे फ्राम किलोग्राम टू ग्राम या फ्राम ग्राम टू किलोग्राम, सपोज 0.001 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1 ग्राम। 1 को डिवाइड करो 1000 से, आपको ये जवाब मिला। ठीक है बच्चे, तो जब किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करो तो ये क्या होते हैं? दीज ज़ीरोज़ आर लीडिंग ज़ीरोज़। तो लीडिंग ज़ीरोज़ हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ये नंबर काउंट होगा, इसमें भी ये एक। तो बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सिंपल रूल्स जो हमारे बुक्स के सिलेबस के अंदर लिखे हुए वो मैंने पहले आपको वो एक्सप्लेन किए, फिर उनके कुछ मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करे या बच्चों को। ये स्पेशल 2 केसेस थे। कौन से? एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला। अगर कांस्टेंट नहीं है तो जो आगे कोएफिशिएंट है वो जस्ट ऐड करो, मालूम करो कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 4। अब आते हैं हम स्पेशल रूल ये इनफाइनाइट वाला, कि अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन आ जाए, एवोगैड्रो नंबर आ जाए, स्पीड ऑफ लाइट आ जाए, प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाए, रेडबर्ग कांस्टेंट आ जाए, कोई भी कांस्टेंट आ जाए, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। अगर यूनिट कन्वर्ट करना हो तो उसमें भी क्या होता है बच्चे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ कांस्टेंट। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि मसला प्रॉब्लम सिर्फ किसके साथ होता है? ज़ीरोज़ के साथ होता है। तो ज़ीरोज़ के 3 टाइप्स है। यहाँ पे अगर कोई एक न्यूमेरिकल मुझे मिल जाए वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कोई एग्जांपल कि लीडिंग ज़ीरोज़ कौन से होते हैं, ट्रैप्ड ज़ीरोज़ कौन से होते हैं, और जो आखिर में हम ज़ीरोज़ लिखते हैं बच्चे वो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कौन से होते हैं। चलो यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें। तो ये जो पहले ज़ीरोज़ आ रहे हैं बच्चे यहाँ पे देखें, इस नंबर के अंदर तीनों टाइप्स के ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं। ये जो पहले आ जाते हैं 0.00, तो इन्हें हम कहते हैं लीडिंग ज़ीरोज़। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? लीडिंग ज़ीरोज़। चलो ये जो 0 और 4 और 4 के बीच में आ रहा है इसे हम कहते हैं ट्रैप्ड ज़ीरोज़। जैसे ट्रैप करते हैं ना किसी को, तो सेम केस इज हियर कि 0 इज़ ट्रैप्ड बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स 4 and 4, तो ये ट्रैप्ड ज़ीरो कहलाएगा। बाकी आखिर में ये जो ज़ीरोज़ आ जाते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ या एंडिंग ज़ीरोज़ भी कहते हैं।
एंडिंग ज़ीरोज़ भी कहते हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ भी कहते हैं, या इन्हें हम कहते हैं फाइनल ज़ीरोज़। तो बच्चे ये जो हमारा आज का टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स, इंशाल्लाह होपफुली आप बच्चों ने समझ लिया होगा। अब इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रिक्स टेक्निक्स यू कैन ईजीली अटेम्प्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्राम ऑप्शन ए बी सी या डी, जो भी आपको गिवन हो एंट्री टेस्ट में। और अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको हो रही है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स, आप वहाँ पे जाओ, उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और भी मैंने एंट्री टेस्ट से रिलेटेड केमिस्ट्री की वीडियोस वहाँ पे अपलोड की, आप बच्चे जाएँ वहाँ से पढ़ें, सीखें, और जो है वो काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके बाद अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको हो रही है, कोई सजेशन देनी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स में लिखो, मैं वहाँ से रीड करके फिर कमिंग जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, राउंडिंग ऑफ डेटा एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इंशाल्लाह कमिंग जो इसके बाद हमारा लेक्चर होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ डेटा एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।